जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हों, जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर माफियाज के ग़ुलाम बैठे हों, जब महज़्ज़ब मुआशरा ज़वाल पज़ीर हो जाए, जब आइन कानून की बालादस्ती ना रहे, तो एचिसन कॉलेज जैसे मामले सामने आते हैं। एचिसन कॉलेज में गवर्नर बलीगुर रहमान, अहद चीमा और उनके बच्चों का क्या मामला है, और ये हमारे ज़वाल की इंतहा हमें क्यों देखना पड़ रही है, इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि साइफ़र केस की चौथी समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस समाअत का लुब्बे लुबाब क्या था, ये बताऊंगा आपको। और इस पर भी बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में हुई है हाथापाई, धक्कम पेल, तल्ख कलामी, और एक बार फिर शेर अफजल मरवत साहब सर फहरिस्त रहे इस सारे चक्रों में। मतलब वजह तल्ख कलामी, वजह धक्कम पेल, शेर अफजल मरवत बने। इन सब इश्यूज़ पर बात करने से पहले, इन सारे मामलों पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि बदतरीन मुआशी बहरान में घिरा पाकिस्तान, और सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ब्रीफिंग दी गई है, और उस ब्रीफिंग में बताया गया है कि हुकूमत 58 खरब की टैक्स चोरी नहीं रोक पा रही। हुकूमत को 58 खरब की टैक्स चोरी का सामना है। जहां ये भी खबर सामने आई कि पाकिस्तान में यौमिया 4000 मैट्रिक टन तेल की स्मगलिंग होती है। वहाँ वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया कि 58 खरब हुकूमत टैक्स वसूल नहीं कर पा रही। अब एक तरफ हम गरीबों को देखिए, तनख्वाह पर टैक्स, बिजली और गैस और पानी के बिलों पर टैक्स, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स, गाड़ी में तेल डलवाएं तो टैक्स, मोबाइल में इजी लोड करवाएं तो टैक्स, किसी को कॉल करें तो टैक्स, किसी की कॉल आपको आए तो टैक्स, कोई चीज़ ख़रीदें तो टैक्स, कोई चीज़ बेचें तो टैक्स। मतलब सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, उठने से बैठने तक, बैठने से उठने तक गरीब आदमी कोई 36 किस्म के टैक्स दे रहा है। सड़क पर चढ़े तो टैक्स, सड़क से उतरे तो टैक्स। दूसरी तरफ जो इस मुल्क का तबका अशराफिया है, इलीट क्लास है, जो इस मुल्क के मगरमच्छ हैं, वो टैक्स चोर हैं। और बदकिस्मती से ये ऊपर का ज़वाल नहीं है, नीचे भी ज़वाल है। हम बहसीयत कौम भी थोड़े से लोगों को निकाल कर बदउनवान, बददियानत, झूठे, मुनाफिक, दगाबाज, ज़ख़ीरा अंदोज़, मसनूई महंगाई करने वाले, मिलावट करने वाले, और ऊपर जो हमारे बैठे हैं वो हमारे उस्ताद। इस मुल्क में थोड़े से लोगों को निकाल कर जो शरीफ है, या तो उसका फिर दो ही वजह हो सकती है उसके शरीफ होने की, या तो उसका नाम के आगे शरीफ लिखा हुआ है, या उसका नाम शरीफ है, या फिर उसका दाव नहीं लगा। वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया कि 58 खरब की टैक्स चोरी का सामना है। ये पहली ब्रीफिंग है। वैसे तो जिस इदारे के ऊपर से ढक्कन उठाए, अंदर से ऐसी ऐसी दास्तानें निकलती हैं कि अल्लाह माफ़ी। जीडीपी के सालाना 6.9% के बराबर ये टैक्स चोरी हो रही है। जीडीपी के सालाना 6.9% के बराबर की टैक्स चोरी है, और हमारा जीडीपी 1 है। यानी अगर किसी मुल्क की जीडीपी 6.9 हो तो उतनी टैक्स चोरी हो रही है। रिटेल सेक्टर, अब टैक्स चोरी हो कहाँ रही है? रिटेल सेक्टर में 888 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 582 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। आईपीपीज़, ये निजी बिजली घर डाके जो लगे हुए हैं, इसमें 498 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। बरामदात में 342 अरब की टैक्स चोरी, स्मगलशुदा अशिया में 355 अरब की टैक्स चोरी, रियल स्टेट में 148 अरब की टैक्स चोरी, सेल्स टैक्स 29 खरब के करीब है ये सेल्स टैक्स की चोरी। हमसे तो सेल्स टैक्स ले लेते हैं, आप कोई भी किसी होटल में खाना खाने जाएं, सेल्स टैक्स
किसी चीज़ दुकान से चीज़ खरीदें सेल्स टैक्स, लेकिन वो कच्ची पर्चियाँ बनती हैं और आगे जाती नहीं हैं। और अगर जाएं तो जो इदारे लेने वाले हैं वही बताते हैं भाई सारा क्यों देते हो, ये रास्ता है, इसमें आधा दो और कुछ हमें दो और मौजें करो। आमदन और अखराजात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वज़ीर आज़म को कहा गया कि हमारी आमदन अगर 5 रुपये है तो ख़र्चा 20 रुपये है। अब जिस घर की आमदन अगर 10,000 हो और ख़र्चा 50,000 हो तो वो घर कैसे चलेगा। इसलिए इस घर जिसका नाम पाकिस्तान है उसके बर्तन तक बिक चुके हैं और फर्नीचर तक गिरवी रखा जा चुका है। ये है टैक्स चोरी और ये मगरमच्छों की टैक्स चोरी है। यूएनडीपी ने अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट मौजूद है कि पाकिस्तान के जो तबका अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, उनको हुकूमत $17.25 अरब की छूट, मराहत और रिलीफ देती है। $17.25 अरब। IMF से हमने घुटने टेक कर पाँव पड़कर कितने पैसे लिए हैं? तीसरी किस्त $1.1 अरब। हम अपने बड़ों को कितना टैक्स छूट देते हैं? $17.25 अरब। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासतदान, हमारे MNAs, हमारे MPs, हमारे ये सरकारी इदारों में बैठे लोग, हमारे जजेस, हमारे सारे अफसर, इनका पेट्रोल, इनकी बिजली, इनकी गैस, इनकी गाड़ियाँ, इनका किचन, सब कुछ ही मुफ्त। इतनी सहूलतें कि खुदा की पनाह, और नीचे इतनी मुसीबतें अवाम को कि खुदा की पनाह। तो ये तो एक झलक है। टैक्स चोरी एक है हमें जो खाई जा रही है, करप्शन दूसरी है जो खाई जा रही है, दरमियान में जो चोरी हो जाती है वो इलेहदा है जो खाई जा रही है, और मिसमैनेजमेंट इलेहदा है जो खाई जा रही है, और ऊपर से नाइली इलेहदा है जो हमें खाई जा रही है। इसी वजह से तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये भी एक ब्रीफिंग ही हुई है, कौन सा 58 खरब इस ब्रीफिंग के बाद रिकवर हो जाना है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना दुख आप तक पहुँचा दूँ। वापस आते हैं जी अपने मौज़ूआत पर, और सबसे इन मौज़ूआत पे आने से पहले ये भी बताता चलूँ कि मुराद सईद के सेनेट के लिए कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के एपिलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद को सेनेट के लिए अहल करार दिया है। इतराज़ उठा पेशावर हाई कोर्ट के एपिलेट ट्रिब्यूनल में कि मुराद सईद मफरूर हैं। जस्टिस शकील अहमद जो ये केस सुन रहे थे उन्होंने कहा मुराद सईद मफरूर हैं, इन्हें ज़मानत लेनी चाहिए, मफरूरी ख़त्म करनी चाहिए। उनके मुराद सईद के वकील ने कहा कि मुराद सईद की जान को ख़तरा है, इसलिए सामने नहीं आ रहा है। सेनेटर बनने के बाद हमें लग रहा है कि हो सकता है कोई आसानी पैदा हो जाए। और इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील बोले कि ये अपील भी मुराद सईद ने खुद जमा नहीं करवाई जो ये वकील लेके आए हैं। मुराद सईद के वकील ने कहा कि नहीं, मुराद सईद ने खुद अपील पे अपने कागजात पर दस्तखत किए हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है और ये वीडियो हम रिटर्निंग अफसर को दिखा चुके हैं। अच्छा, और फिर आगे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुराद सईद को ले आएँ कागजात नामजदगी पर, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। मुराद सईद के वकील बोले कि मुझे ज़मानत दे दें कि मुराद सईद को मैं लाऊं तो उसे ज़मानत मिल जाएगी, तो मैं अभी ले आता हूं, ना लाया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। जज साहब ने दोनों तरफ के दलाइल सुने और मुराद सईद को अहल करार दे दिया है सेनेट के इलेक्शन के लिए। और HE पर आने से पहले ये भी बताता चलूँ कि साइफ़र केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिसमें दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में लगा हुआ है। चौथी समाअत हुई और इस समाअत का लुब्बे लुबाब था साइफ़र, और इस समाअत पर साइफ़र पर डिस्कस हुई। साइफ़र में जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर, साइफ़र आया कैसे, साइफ़र पहुंचा कैसे, साइफ़र डी कोड कैसे हुआ, साइफ़र कहाँ मौजूद है, कहाँ से गुम हुआ, वगैरह वगैरह। और जो इस पूरी समाअत का, अब कल दोबारा समाअत होगी, लेकिन इस पूरी समाअत का जो लुब्बे लुबाब था वो था जज साहब के रिमार्क्स कि किसी को मालूम ही नहीं कि साइफ़र का मतन क्या है। वो अब ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे थे, हुकूमती वकीलों की बात कर रहे थे जिन्होंने साइफ़र नहीं देखा, और सारे कह रहे हैं, ट्रायल कोर्ट ने भी कह दिया और इसी पर सज़ा दी है,
साइफ़र गुमशुदगी और साथ इस पर, और हुकूमती वकील भी और सब कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि किसी को मालूम ही नहीं कि साइफ़र का मतन क्या है, लेकिन सारे कह रहे हैं कि साइफ़र से दुश्मन को फ़ायदा हुआ। भाई बताओ तो सही, क्या दुश्मन को फ़ायदा हुआ और क्या हमें नुकसान हुआ। कल समाअत दोबारा होगी। जिस तरह साइफ़र केस चल रहा है, फ़ैसला अदालत ने करना है, फ़ैसला कुछ भी आ सकता है, लेकिन लग रहा है कि उड़ जाएगा केस साइफ़र। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को या ज़मानत मिल जाएगी या ज़मानत मुअत्तल हो जाएगी, या साइफ़र की सज़ा ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़त्म होने का जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अब वापस आते हैं एचिसन कॉलेज पर। अहद चीमा साहब हैं, ये नैबज़दा हैं, ये शहबाज शरीफ के, हाउस ऑफ शरीफ के फेवरेट अफसर थे, DGA LDA लाहौर थे, और जब इमरान खान हुकूमत आई तो ये गिरफ़्तार हुए। इन पर बहुत सारे सीरियस इल्ज़ामात थे। 2-2.5 साल ये नैब की हिरासत में रहे। उसके बाद जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो इनके सारे केस ख़त्म हुए, इनको ज़मानतें मिली, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने नैबज़दा मुलज़म को, जिसके केस अभी ख़त्म नहीं हुए थे, ये केस ख़त्म होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, केस ख़त्म नहीं हुए थे, नैब में केस चल रहे थे, इनको अपनी हुकूमत में वज़ीर लगा दिया। उसके बाद निगरान हुकूमत आई, ये वज़ीर लगे रहे। उसके बाद अब शहबाज शरीफ की दूसरी हुकूमत आई है, ये वज़ीर लगे हुए हैं। और जब असासे डिक्लेयर करने का वक्त था तो आज चीमा साहब ने असासे डिक्लेयर नहीं किए, अलबत्ता कुछ दिनों के लिए रिज़ाइन कर दिया, मतलब असासे डिक्लेयर उन्होंने नहीं किए। और इन पर जो केस एक चल रहा था नैब में, वो भी था आमदन से ज़्यादा असासे। खैर, अभी वज़ीर हैं वो, और उनकी बेगम हैं साइमा अहद चीमा। उन्होंने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को एक ख़त लिखा। आपके ज़हन में होगा कि एचिसन कॉलेज है, स्कूल और कॉलेज लाहौर में, और एचिसन कॉलेज का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसका प्रेसिडेंट गवर्नर पंजाब होता है। जो भी हो, वो एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रेसिडेंट होता है। तो आज चीमा की बेगम ने उन्हें ख़त लिखा और कहा कि मेरे बेटे मुस्तफ़ा चीमा और ईसा चीमा की फ़ीस माफ़ की जाए, जिस पर गवर्नर साहब ने अपने लेटर पैड पर ख़त भिजवाया प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन हैं जो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज हैं, उनको ख़त भिजवाया कि 3 साल की फ़ीस अहद चीमा के दोनों बेटों की माफ़ कर दी जाए। और अहद चीमा के ये दोनों बेटे मुकर्रा वक्त, जो एचिसन कॉलेज का मुकर्रा वक्त होता है जिसमें दाखिला लिया जाता है, उसमें ये अपीयर भी नहीं हुए थे, उसके बाद आए थे और इनके दाखिले नहीं हुए थे। तो गवर्नर साहब ने वो भी एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को कहा कि इनको दाखिल भी कर दिया जाए। वो डिसिप्लिन भी ख़त्म किया और इधर फीस भी माफ़ी कर दी। इस पर एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉमसन, जो गैर मुल्की हैं, उन्होंने कहा कि एक ख़त लिखा गवर्नर को और कहा कि मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ जो कुछ एचिसन कॉलेज के मामलात में आपकी मुदाखलत है, हुकूमती मुदाखलत है, जिस तरह गवर्नर हाउस हमारे मामलात, हमारे डिसिप्लिन में इंटरफेयर कर रहा है और जिस तरह हमारा डिसिप्लिन तबाह हो गया है, मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहता एचिसन कॉलेज को, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब मैं ये कंटिन्यू नहीं रख सकता। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस FC कॉलेज, एचिसन कॉलेज। अब इस मुल्क में हर सरकारी स्कूल डंगर स्कूल बन चुका है, हर सरकारी अस्पताल डंगर अस्पताल बन चुका है। कोई इदारा पाँव पर नहीं खड़ा। सारे सरकारी इदारे, स्टील मिल हो, PIA हो, रेलवे हो, डाक खाना हो, पोस्ट ऑफिस का महकमा हो, सब के सब खसारे में और सब के सब बोझ है। चंद इदारे रह गए हैं जिनकी अभी भी किसी न किसी तरह इज्जत सादात बची हुई है, मतलब कुछ मेरिट है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ का एक रेड लाइंस हैं, कुछ एजुकेशन और बेहतर है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं।
उन चीज़ों को भी तबाह बर्बाद करने में इनका हाल देखें। ये गवर्नर बलीगुर रहमान वही गवर्नर हैं जिन्होंने केपी और पंजाब के इलेक्शन में मुल्क को सियासी बुरान में धकेल दिया था। ये वही गवर्नर साहब हैं जब नवाज शरीफ इनसे मिलने आए तो अपनी सीट छोड़कर 60 वाली सीट पर बैठ गए और उनको अपनी सीट पर बिठाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं नवाज शरीफ साहब को वो किस सीट पर बिठाते हैं, एतराज़ ये है कि वो एक आइनी ओहदे के सरबराह हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे बाकी ओहदों की तरह आइनी ओहदों पर भी गुलाम बैठे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टियों के गुलाम। बड़े बड़े ओहदों पर छोटे लोग, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोलने लोग, और जवाल है कि रुक ही नहीं रहा। अगर आप कुछ बेहतरी नहीं कर सकते इस एजुकेशन सिस्टम में, अगर आप कोई अच्छा इनपुट नहीं दे सकते, तो तबाह बर्बाद तो ना करें। आज चीमा अगर अपने बच्चों को एचईसन कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, वैसे तो साहिब हैसियत है, खाता पीता है, ब्यूरोक्रेट है, वो पेंशन भी है, वज़ीर भी है, और अल्लाह ने और भी बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन अगर वो नहीं दे सकता तो फिर किसी और स्कूल में पढ़ा लें। और अगर उसकी बच्चों की फ़ीस माफ़ करनी है तो फिर सारे एचईसन कॉलेज के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दें। तो ये कहने को बज़ाहिर एक छोटा सा मामला है, लेकिन आप देखें कि मुआशरे से महज़्ज़बपन किस तरह ख़त्म हो गया, आइन और कानून की हुक्मरानी किस तरह ख़त्म हो गई है, ओहदों की हैसियत और औकात कितनी रह गई है। कि हाउस ऑफ शरीफ का चूँकि वो लायल आदमी है, उनका पसंदीदा ब्यूरोक्रेट है, उनकी काबीना में वज़ीर है, लिहाजा इधर से उन्होंने हुक्म दिया, उधर से बच्चों की फ़ीस माफ़, इधर से हुक्म दिया, उधर से बच्चे मुकर्रर वक्त में दाखिला नहीं लिया लेकिन बाद में दाखिला मिल जाए, और बाकी सारा मेरिट सारे सब कुछ गरीब आदमियों के लिए या उनके लिए जिनके पास सिफारिशें नहीं हैं। तो बदतरीन मिसाल ये साबित हुई है, शर्मनाक है और अफसोसनाक है। कोई महज़्ज़ब मुआशरा होता, कोई ऐसा मुआशरा जमहूरी मुआशरा होता, कोई आइन और कानून की बालादस्ती वाला मुआशरा होता, तो पहले तो ये खैर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया जैसे मुआशरों में ये सोचा नहीं जा सकता कि कोई गवर्नर इस तरह की हरकत करे, या कोई आज चीमा इस तरह का ख़त लिखे, कोई गवर्नर इस तरह का हुक्म दे, या कोई आइनी ओहदेदार, खा वो बादशाह हो, खा वो वज़ीर आज़म हो, खा वो वज़ीर हो, वो किसी इदारे में इस तरह की मुदाखलत करे। और अगर कहीं हो जाता तो इस वक्त पूरे मुल्क में तूफ़ान आ चुका होता। अगर ये बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में होता, पूरा मुल्क कदमों पे खड़ा होता। और इस वक्त तक गवर्नर बलीगुर रहमान आज चीमा, गवर्नर बलीगुर रहमान गवर्नरशिप पे आज चीमा वजारत से मुस्ताफ़ी हो चुके होते या उनसे इस्तीफ़े लिए जा चुके होते, और वज़ीर आज़म उस मुल्क का प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज से खुद माफ़ी मांग चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इन असूल, मंतक, इखलाकियात की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा चंद दिन इस पर बात होगी, फिर आगे। और इसी तरह एचईसन कॉलेज भी एक दिन हम डंगर स्कूल बनाकर छोड़ देंगे। आखिर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हाल, जिसमें तल्ख कलामी हुई, धक्कम पेल हुई, और सुना है हाथापाई भी हुई है, और ये हुई है शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान। बात शुरू हुई, बात पहुंची शेर अफजल मरवत के बयानात पर, अंदाज़े गुफ्तगू पर, बात बढ़ी, तल्ख कलामी हुई, और बिलाखिर शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी आमने सामने आ गए। और शेर अफजल मरवत ने अपने सुनाए गार्ड्स को बुला लिया और कहा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कि बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आओ बाहर देख लेता हूँ, मैं भी तुम्हें देख लेता हूँ, और मुझे शुएब शहीन ना समझना। और उसके बाद कोर कमेटी के लोगों ने इस धक्कम पेल, हाथापाई और तल्ख कलामी को मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया। फिर दोस्त शमीम नकवी ने कहा कि शेर अफजल मरवत को उस्ताद की ज़रूरत है, इन्हें कोई सियासत के ढंग सिखाएं। शेर अफजल मरवत ने कहा, गिला किया कि कोई पार्टी मेरा साथ नहीं देती। कोर कमेटी ने कहा कि आपके जो बयानात हैं इस पर कौन आपके साथ देगा, डिसिप्लिन की पाबंदी किया करें, मोहतात रहा करें। मामला रफ़ा दफ़ा हुआ, लेकिन माहौल बड़ा तल्ख रहा। और ये होता है, गो के शेर अफजल मरवत की लॉटरी निकली है। ज़ाहिर है अगर तहरीक इंसाफ 9 मई ना होता, तहरीक इंसाफ मौजूद होती पूरी मुकम्मल, तो शेर अफजल मरवत के ऊपर कोई 60 लोग होते जो सियासतदान सीनियर थे, तो शेर अफजल मरवत की हो सकता है टिकट भी ना मिलता। लेकिन जब तहरीक इंसाफ टूट गई
और वकीलों की लॉटरी निकली। शेर अफजल मरवत MNA बन चुके हैं, मशहूर है तरीके अपने बयानों की वजह से, लेकिन ये शोहरत, इज़्ज़त, ये भी हज़म करना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है एक होकर फोकस करने की। मैंडेट चोरी, मखसूस नशिस्तें, अदालतों में लड़ाइयाँ अपनी लड़ने की, इमरान खान को बाहर लाने की, पार्टी की बका की। हर पार्टी का जब जिस पे मुश्किल वक्त होता है उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन अनहोनी तब बनती है जब रोज़ एक बंदे की वजह से ही मामला ख़राब हो। शेर अफजल मरवत साहब के अब रऊफ़ हसन के साथ भी इख्तलाफात हैं, बैरिस्टर गौर के साथ भी इख्तलाफात हैं, शुएब शाहीन के साथ भी इख्तलाफात हैं, पार्टी के मीडिया सेल के ख़िलाफ़ भी इख्तलाफात हैं, KP हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इख्तलाफात हैं। तो ये अब सारे गलत तो नहीं हो सकते, और अगर हैं भी तो ज़ाहिर है ये पार्टी का मामला है, पार्टी के अंदर और सब्र व तहम्मुल से हल होना चाहिए। बहरहाल एक और हाथापाई, एक और लड़ाई, एक और तल्ख कलामी, आगे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।